अब वॉर वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 कराऊंगा। क्या है चैप्टर? फैक्टर्स। क्या है हमारा? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर फैक्टर्स? A factor of a number is that number which completely divides that number without leaving the remainder. If a number divides another number without any remainder, the first number is called the factor of the another number. Okay, let's take an example. यहाँ पे हमारा क्या है? 18 है। 18 में क्या फैक्टर है? 1, 2, 3, 6, 9, 8। ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये 18 को डिवाइड करते हैं जीरो रिमाइंडर के साथ। किसके साथ करते हैं? जीरो रिमाइंडर के साथ। क्लियर? जब इनसे हम इनको डिवाइड, जैसे मैं 9 से डिवाइड करके देखता हूँ, मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 18 को 9 से डिवाइड करिए, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है। तो यही फैक्टर्स होता है। तो फैक्टर क्या हुआ? अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आता है तो उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर क्या है? सेकंड नंबर के लिए फैक्टर है। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखते हैं मल्टीपल। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। अगर किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो क्या होगा? आपका मल्टीपल होगा। जैसे 5 का अगर मैं मल्टीपल निकालूं तो 1 से किया तो 5 आ गया, 2 से किया तो 10 आ गया, 3 से किया तो 15 आ गया। ऐसे में अगर 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा बच्चों 45। 45 क्या है? 45 5 का एक मल्टीपल है। क्लियर? 45 5 का एक मल्टीपल है। मतलब किसी नंबर को अगर किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जो प्रोडक्ट मिलता है तो प्रोडक्ट क्या है? उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है। अंडरस्टैंड? जैसे ये 9 का भी मल्टीपल है और ये 5 का भी मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का, मतलब प्रोडक्ट है एक प्रकार से। ठीक है, चलिए। इवन नंबर्स, वो नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है उनको क्या कहते हैं? हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर सारे क्या हैं? 8, 12। जैसे 12 एक नंबर है, 12 क्या 2 से डिवाइड है? देख लीजिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो रिमाइंडर क्या मिला? क्या मिला बच्चों? रिमाइंडर मिला मुझे 0। रिमाइंडर क्या मिला मुझे? 0। ठीक है, मुझे रिमाइंडर 0 मिला। तो 0 है तो 2 क्या है? 12 क्या है? 12 के एक इवन नंबर है। जैसे मुझे चेक करना है 37। 37 है क्या? आप देख लीजिए, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है, 2 1 जा 2, 1 7, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 1 है तो ये क्या है? ये 37 एक इवन नंबर नहीं है। दूसरा, अगर डायरेक्टली हमें किसी नंबर को इवन नंबर चेक करना है तो उसका लास्ट का डिजिट देख लीजिए। कैसे? उस नंबर का लास्ट का डिजिट चेक करिए। अगर लास्ट का डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट इन नंबर में से कोई एक नंबर हो, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में कोई भी डिजिट हो इनमें से, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर लिखूंगा मैं, 8 7 6 5 4। अब मैं बिल्कुल लास्ट का डिजिट देखूंगा, ये वाला। मैं कौन सा डिजिट देखूंगा? बच्चों? मैं देखूंगा ये वाला डिजिट, ये वाला लास्ट का, ये। तो 4 इनमें से है, 4, ये रहा 4, ये रहा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर इवन नंबर है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है ओड नंबर। नेचुरल नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, डिविजिबल नहीं है, उनको क्या कहेंगे? ओड नंबर कहेंगे। और इसमें लास्ट में क्या आता है? लास्ट में 1 3 5 7 और 9, इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में आ जाए तो वो क्या होगा? लास्ट का डिजिट ये रह जाए तो वो ओड नंबर रहेगा। जैसे 3 3 9 7, अब लास्ट में क्या आया? 7, और मैंने बताया था 7, तो ये क्या है? ये है आपका ओड नंबर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है प्राइम नंबर।
नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। फैक्टर्स मैं बता चुका हूं क्या है। अगर किसी नेचुरल नंबर के एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम प्राइम नंबर। और वे कौन से दो फैक्टर हैं, एक तो 1 होना चाहिए और वो एक नंबर इटसेल्फ, वो खुद वो नंबर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं प्राइम नंबर के, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 23। जैसे मैं 23 को देख लेता हूँ। 23 एक तो 1 से डिवाइड होगा बिल्कुल, और एक होगा 23 से, ठीक है। इसके अलावा किसी भी नंबर से तो 1 ये आ गया 1, और इटसेल्फ ये आ गया इटसेल्फ, तो ये इटसेल्फ हो गया। तो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड है तो 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है। क्लियर। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा सबसे छोटा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। क्लियर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में तो क्या होता है, 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होने चाहिए, मोर देन 2। क्या है, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर कहेंगे। कुछ एग्जांपल देखिए, 4, 6, 8, 9। जैसे मैं 6 को चेक कर लेता हूँ, 6 के कितने फैक्टर है। 6 का एक तो 1 है, एक 2 है, 3 भी इसका एक फैक्टर है, और 6 भी। तो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4। टोटल फैक्टर कितने हुए बच्चों, 4। 4 क्या है, 2 से ज़्यादा हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो क्या होगा, ये नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। क्लियर। अब आप कंपोजिट नंबर आराम से निकाल सकते। अब देखना, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। को प्राइम नंबर्स, आप देखें Two natural numbers are said to be co-prime numbers if they have only one as a common factor. Two natural numbers co-prime होंगे अगर उन दोनों में 1 ही एक कॉमन फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल देखिए, 8 और 9। अब 8 का फैक्टर करिए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 9 के करिए, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ये सिर्फ ये कॉमन है 1, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 8 और 9 का पेयर क्या हुआ, 8 और 9 का पेयर हुआ को प्राइम नंबर्स। क्लियर। 15, 16 को भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। 15 में देखिए, 15 में 1, 3, 5 और 15, ठीक है। 16 में क्या हुआ, 1, 2, 4, 8 और 16। क्लियर। अब देखिए इसमें कौन सा 1, इसके अलावा में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 और 16 का पेयर भी क्या हुआ, को प्राइम नंबर्स हुआ। क्लियर। अब को प्राइम नंबर्स में नॉट देमसेल्फ बी प्राइम नंबर्स। हाँ, ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर्स जो हो वो खुद में प्राइम नंबर्स हो। जैसे 8 और 9 में देखें तो 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों का पेयर क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, को प्राइम नंबर का पेयर बना रहे हैं। अंडरस्टैंड। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है प्राइम फैक्टर, मतलब फैक्टर कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। नाम में ही है, फैक्टर कैसे होना चाहिए, प्राइम होने चाहिए। एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 आर। 24 के प्राइम फैक्टर क्या है 24 के प्राइम फैक्टर, ये देखिए 2 × 2 × 2 × 2। 24 के क्या है प्राइम फैक्टर। वैसे तो अगर इसके मैं पहले में क्या करता हूँ, इसके फैक्टर कर लेता हूँ। चलिए 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है। क्लियर। आपका 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और आपका 24 है। क्लियर। लेकिन अब हम इसको नंबर को ऐसे लिखना है, इसके ऐसे प्रोडक्ट के रूप में रखना है कि जिनका प्रोडक्ट प्राइम हो। जैसे 2
1 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर, इसलिए 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं। 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 3 जा 40। तो ये क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अंडरस्टैंड? अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। सो अब हम इस चैप्टर के एंड में हैं। एंड में क्या है चैप्टर, मोटिवेशन क्या है हमारा, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर। जो किसी चीज में एक्सपर्ट है अभी, वो भी किसी टाइम में बिगनर हुआ करता था, बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट नहीं था, स्टार्टिंग पॉइंट था उसका भी। बिगनर मतलब जो स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल जैसे आप जैसे आप ये यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चा एक बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे से जिसने नवोदय का पेपर निकाला, वो भी आपकी तरह ही कभी बिगनर था, और वो फिर बाद में उसने मेहनत करी और फिर वो क्या बना, एक्सपर्ट बना। तो आपको भी एक्सपर्ट बनना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, आपकी बिगनर से ही होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।